नमस्कार। आज हम नाटक व एकांकी के विधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। अधिकतर हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी हैं और कभी कभी इनकी जो रचनाएं हैं कवियों की या लेखकों की, वो अन्य परीक्षाओं में भी पूछ ली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो यह इसमें पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो इसमें कुल अंक 3 हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस पर मुग्ध थी? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत जब हम उस नाटक का अध्ययन करेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त पर ही मुग्ध थी। चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है? तो स्त्री वेश में करता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त वाग्दत्ता पत्नी के रूप में किसे प्राप्त करता है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त वाग्दत्ता पत्नी के रूप में ध्रुव स्वामिनी को ही प्राप्त करता है। रामगुप्त नाटक का कैसा पात्र है? तो रामगुप्त जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख पात्र है तो वो खल पात्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नायिका कौन है? तो नायक चंद्रगुप्त हैं और नायिका ध्रुव स्वामिनी ही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? यह भी मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना कवि जयशंकर प्रसाद जी ने की है। कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अगला प्रश्न है, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं होता, वह क्लीब नहीं तो और क्या है? यह संवाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत इस संवाद में क्लीब किसे कहा गया है? तो रामगुप्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नाटकों की कुल संख्या कितनी है? तो वह 14 है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद युग का नाटक कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, नई रोशनी, इनमें से कोई नहीं, अंधा युग और स्कंदगुप्त। तो प्रसाद युग का नाटक स्कंदगुप्त है। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में कौन सा तथ्य आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ है? तो ये भारत के अतीत जो इसमें विकल्प है ये एकदम सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद युग का प्रमुख नाटककार कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रसाद का समुचित विकास किस युग में हुआ है? तो हिंदी नाटक का समुचित विकास प्रसाद युग में हुआ है। अगले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जयशंकर प्रसाद के कथनानुसार हृदय को अनुभूति कराने के लिए कौन से 2 द्वार हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी के कथन के अनुसार हृदय की अनुभूति कराने के लिए कर्ण और नेत्र, यही 2 मुख्य द्वार हैं। अगला प्रश्न है, नाटक ऐसा खेल है जो देखा और सुना जा सके, पढ़ने की वस्तु नहीं, किसका कथन है? तो यह आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का कथन है। अगला प्रश्न, गै सुकुमार रास नाटक के रचनाकार कौन है? तो गै सुकुमार नाटक के रचनाकार देल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है, नाटक क्या है? तो नाटक दृश्य काव्य है। रंग संकेत का संबंध किससे है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, उपन्यास, आलोचना, रंगमंच और काव्य। तो इसमें है जो सही उत्तर है, रंग संकेत का संबंध रंगमंच से होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में जैसा कि शब्द से ही प्रकट हो रहा है, 1 अंक। संवाद अथवा कथोपकथन किसका तत्व है? तो ये दोनों जो तत्व हैं ये एकांकी के तत्व हैं।
एकांकी की तकनीक का प्रसाद कृत एक घूंट नाटक में पूरा निर्वाह है, किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार, आलोचक एवं अन्य क्षेत्रों में इन्होंने अद्भुत कार्य किया है। अगला प्रश्न है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। यह गीत किस नाटक का है? तो यह गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा किसकी प्रेमिका है? तो शकराज की प्रेमिका है। एक कोमा प्रमुख पात्र के रूप में है ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत। तो इनके विषय में पूछा गया है कि ये किसकी प्रेमिका है? तो शकराज जो कि पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर उनकी प्रेमिका है। रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह संवाद किसका है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत यह संवाद कोमा का है। अगला प्रश्न है, रामगोद प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पहले ही हो चुका है, ध्रुव स्वामिनी का है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीतों की संयोजना की गई है? तो कुल 4 गीतों की संयोजना की गई है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, किस एकांकीकार की एकांकी प्रधानतया ऐतिहासिक है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक कथन दिया हुआ है, मेरे सामने एकांकी की भावना वैसी ही है जैसे एक तितली फूल पर बैठकर उड़ जाए, उसकी वस्तु से जीवन मनोरंजन के साथ बिखरे रूप में आ जाए। यह किसने लिखा है? यथार्थ ये कथन किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत कौन सी एकांकी ऐतिहासिक नहीं है? तो इसमें जितनी एकांकियाँ दी हुई हैं, पृथ्वीराज की आंखें, अलबेला, चारुमित्रा, तो इसमें 10 मिनट जो एकांकी है ये ऐतिहासिक नहीं है। रेशमी टाई एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो रेशमी टाई के अंतर्गत एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। रेशमी टाई एकांकी में कुल 4 पात्र हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रतिभा का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रतिभा का सर्वोत्तम रूप एकांकी विधा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो सागर मध्य प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो कहने का आशय यह है कि कई लोगों को पद्म भूषण मिला है, मगर जो इसमें विकल्प दिए हुए हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, तो इनके अनुसार इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई है। आज़ादी की नींद एकांकी के रचनाकार हैं, तो भुवनेश्वर प्रसाद ने आज़ादी की नींद एकांकी की रचना की। स्ट्राइक एकांकी में कुल कितने दृश्य हैं? तो स्ट्राइक एकांकी भी भुवनेश्वर की है और इसमें कुल 3 दृश्य हैं। अगला कथन है, दुनिया साझे की दुकान है और हर एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि वह उसका साझीदार हो। ये किसने कहा है? तो स्ट्राइक एकांकी के अंतर ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद का कथन है कि दुनिया साझे की दुकान है और हर एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि उसका साझीदार हो। ये स्ट्राइक के एकांकी के अंतर्गत है, जो कि भुवनेश्वर की है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सारे जो प्रश्नोत्तर हैं इनको नोट करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आप 4 विकल्पों में ना नोट करके
सीधा प्रश्न लिखें और उसका सीधा उत्तर लिखें। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे में कि पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कई लोगों को मिला है, तो इसमें आप कोशिश करेंगे इनके अनुसार चारों ऑप्शन नोट कर लें और उसके बाद जो करेक्ट है वो नोट करें। बाकी जिसमें इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं, कथन है वो एक ही ने कहा है, एक कथन को 2-10 लोग नहीं कह सकते हैं, तो वो एकदम सही उत्तर वाला ही आप नोट करें। और इसमें 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके विषय में चारों ऑप्शन या चारों विकल्प नोट करना अनिवार्य है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा प्रश्न लिखें और उसका उत्तर लिखें कॉपी में, जिससे समय की बचत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तर तैयार कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।